सभी लोगों को नमस्ते। मैं पुष्कर अवस्थी। आज आप लोग लासा और मासा पढ़ेंगे। ये पार्ट 3 है। हम लोग 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। एक फाउंडेशन क्लियर किया था हमने कि लासा मासा है क्या, और दूसरे में मैंने आपको बताया था गुणनखंडों के बारे में। ठीक है ना। आज हम लोग क्या करेंगे कि उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है कि लासा के सवाल किस तरीके होते हैं, मासा के सवाल किस तरीके। लोग टेंशन हो जाती है कि कैसे इसको पहचान लगाएं कि क्या है, कैसे जानेंगे कि लासा का सवाल है या मासा का सवाल। तो देखिए सबसे अच्छे तरीके से ये समझिए कि यदि थोड़ा सा देख लीजिए, यदि संख्याओं में कोई संख्या दी गई है, ठीक है, यदि लासा में, याद रखना हमेशा लासा का यदि सवाल होगा तो लासा में संख्याओं से विभाजित होने की बात कही गई होगी। याद रहेगा, लासा को संख्याएं काट रही होंगी। पल्ले पड़ रहा है। इसी तरीके से अगर मासा का सवाल होगा तो संख्याओं को मासा से विभाजित किया जाएगा। याद रखना, ये दोनों नोट कर लीजिए। क्या बोला हमने, यदि लासा का सवाल हो तो लासा संख्याओं से विभाजित होगा, और यदि मासा का सवाल हो तो संख्याएं मासा से विभाजित होगा। उल्टा है। याद रहेगा, ये पहचान होती है। अभी समझ में आ जाएगा आपको जब सवाल कराएंगे। तो चलते हैं सवालों में, ठीक है ना। देखिए ये सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 16, 18, 24 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इसमें क्या है, बताया गया है कि वह संख्या ज्ञात करना है जो 16, 18, 24 से विभक्त हो जाए। याद रहेगा। तो किसका ये सवाल है, लासा का। किसका सवाल है ये, लासा का। समझ में आ रहा है। 16 वह संख्या ज्ञात करनी है, मतलब लासा ज्ञात करना है जो किससे विभक्त हो जाए। 16, 18 मतलब संख्या बताया था हमने कि लासा में जब सवाल होगा तो लासा में क्या करेगा, संख्याओं से भाग जा रहा होगा पूरा पूरा। याद रहेगा, क्या बोला हमने, लासा में संख्याओं का भाग पूरा पूरा जा रहा होगा। मेरी बात समझ रहे हैं, इस तरीके से। ठीक है। तो वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो। वह संख्या ज्ञात करना है मतलब लासा ज्ञात करना है जो 16, 18, 24 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। समझ में आ गया। तो किसका सवाल है ये, लासा का। किसका है, तो अब टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो अब क्या करेंगे, डायरेक्टली आप इसको निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, 16, 18, 24 का लासा निकाल लीजिए। आप लोग निकाल सकते हो ऐसे, हम एक बार बता दे रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना पड़े तुम्हें। आगे चल के आप कर सकते हैं ऐसे। 2 से काटेंगे 8, 2 से काटेंगे 9, 2 से काटेंगे 12, फिर 2 से 4, फिर 9, 6, फिर 2 से 2, 9, 3, फिर 2 से 2, 1, 9, 3, फिर 3 से 1, 3, 1, फिर 3 से 1, 1, 1। तो यहाँ पर देखो लासा क्या आ जाएगा, 2 गुणते 2 गुणते 2, ये हो जाएगा 16, 16 48, 48 का 144। तो इसका जो लासा होगा वो होगा 144। याद रहेगा, चाहे देख लीजिए। 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144। तो आपका इसका लासा क्या आएगा, 144। तो यही वह संख्या है जो कट जाएगा। समझ में आ गया। यही वह संख्या है जो 16, 18, 24 से कट रही होगी, सबसे छोटी। यह वह संख्या सबसे छोटी है जो 16, 18, 24 से कट रही होगी। देखिए रटो ना आप समझो केवल कि है क्या वास्तविकता। कुछ लोग इसी में डिस्टर्ब हो जाते हैं कि आखिर ये लासा का सवाल है या मासा का सवाल। तो सिंपल सी बात है कि लासा का सवाल वही होगा कि जब संख्याओं से उसमें भाग पूरा पूरा जा रहा होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ रहा है। ये कह रहा होगा, देखो ये कह रहा है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 16, 18, 24 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। समझे। और अगर मासा का सवाल होता तो यहाँ होता 16, 18, 24, यहाँ पर से होता को, क्या होता है 16, 18, 24 को पूर्णतः विभक्त कर दे। समझे। और यहाँ पर छोटी छोटी जगह बड़ी से बड़ी संख्या होती है। ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, ये सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 घटाने पर प्राप्त संख्या 12, 16, 18, 21, 28 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब देखिए ध्यान समझिए, 12, 16, 18, 21, 28 में से प्रत्येक से। समझे। तो इसमें ये किसका है, लासा का सवाल है। लेकिन इसमें एक चीज़ आई है, 7 घटाने पर। तो आप लिख सकते हैं कि यदि घटाने का सवाल, यहाँ पर देखिए, यदि लासा का सवाल हो और घटाने की बात की जाए, याद रहेगा, यदि लासा का, ये लिख सकते हैं नोट,
नोट लिख सकते हो, यदि लासा का सवाल है और घटाने की बात की जाए तो लासा निकाल कर हम उस संख्या को जोड़ देते हैं। क्या देते हैं? जोड़ देते हैं। समझ में आ रहा है? क्या बोला? यदि लासा का सवाल है और घटाने की बात की जाए तो लासा निकाल कर हम उस संख्या को जोड़ देते हैं। समझ में आ गया? लिख लीजिए। अब देखिए लासा निकालिए, तो इसका जब लासा निकालेंगे 12 16, देखिए 12 16 18 21 28 का जब लासा आप निकालोगे, ठीक है, तो ये निकलेगा 1008। क्या निकलेगा? 1008। चेक कर लीजिएगा, 1008 आएगा। ठीक है ना? तो अब 1008 आ जाएगा। अब इसमें क्या कर देना है? 7 को क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो आंसर आ जाएगा 1015। ठीक है ना? नोट कर लीजिए काम में। देखिए ये सवाल है, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24 32 36 54 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। और यहाँ पर क्या आ गया? जोड़ने पर। ठीक है ना? यहाँ पर क्या आ गया? जोड़ने पर। तो यहाँ पर सिंपल सी बात, तो मैंने नोट लिख दिया है यहाँ पर कि यदि लासा का सवाल है और जोड़ने की बात की जाए, वहाँ पर घटाने की बात की गई थी, यहाँ पर किसकी बात की गई है? जोड़ने की। ठीक है ना? तो जब लासा का सवाल हो और जोड़ने की बात की जाए तो लासा निकाल कर उस संख्या को घटा देते हैं। क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। समझ आ रहा है? यदि घटाने का सवाल हो तो जोड़ देते हैं, लेकिन अगर जोड़ने की बात की जाए तो उस संख्या को घटा देते हैं। जैसे हम 24 32 36 54 का लासा निकालेंगे तो 864 निकलेगा। कितना निकलेगा? 864। आप निकाल सकते हैं, 864 निकलेगा। अब इसी को 8 को क्या कर देना है? घटा देना है आपको। तो बस 14 में 8 गया 6, तो 856 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? आ गया समझ में? नोट कर लीजिए। देखिए एक ये सवाल है, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 20 25 30 से भाग देने पर क्रमशः 8 13 18 शेष बचे। तो यहाँ आप लिख सकते हो, क्लियर कर सकते हो, लिख लीजिए। यदि लासा का सवाल हो और एक से ज़्यादा संख्याओं के शेष बचने की बात की जाए, याद रहेगा, या जितनी संख्याएं हो उतनी संख्याओं के शेष बचने की बात कही जाए तो क्या करना है? और उनका अंतर भी सेम हो, और उनका अंतर भी सेम है। देखिए यहाँ पर 20 8 का अंतर कितना है? 12। 25 और 13 का अंतर कितना है? 12। 30 और 18 का अंतर कितना है? 12। तो समझ में आ जाए तो याद रखना अंतर भी। तो 20 8 फिर 25 13 और यहाँ पर 30 और यहाँ पर 18। तो हम क्या करेंगे? सब के अंतर देख लीजिए समान है, सब में 12 12 का अंतर चल रहा है, दिख रहा है? तो ऐसे सवालों को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है? ये देखो संख्याएं शेष बचने की बात की जा रही है, 8 13 18। तो ऐसे संख्याओं के करने के लिए, समझिए, ऐसे सवालों को करने के लिए क्या करना है? आप पहली वाली संख्याओं का लासा ले लेंगे, इनका लासा ले लीजिए, का लासा, इनका ले लीजिए लासा, का लासा ले लीजिए। तो जब 20 25 30 का लासा निकालोगे तो ये निकलेगा जाके 300। कितना निकलेगा? 300। याद रहेगा? 300 निकलेगा। अब 300 में क्या करेंगे? जो संख्या यहाँ पर देखिए सेम अंतर मिले उसी को घटा देना है। तो 300 में कितना घटा देना है? 12 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 288। यही आपका आंसर है। ठीक है? समझ में आ गया? इस तरीके के सवाल आप ऐसे कर लेंगे। ठीक है ना? क्लियर कर लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए ये सवाल है, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। 0 शेष बचे, इधर देखिए, चाहे 0 शेष बचने की बात कही जाए, चाहे ये कह दे कि पूर्णतः विभक्त हो, बात एक ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये दोनों बातें एक ही होती हैं, याद रहेगा। चाहे 0 शेष बचने की बात कही जाए या पूर्णतः विभक्त हो, बात एक ही है। ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले हम 5 6 7 8 का लासा ले लेंगे। तो 5 6 7 8 का लासा निकाल लेंगे तो ये निकलेगा 840। कितना निकलेगा? 840। ठीक है ना? 5 6 7 8 का लासा ले लेंगे तो 840 निकल आएगा।
ये तो संख्या वह निकली जो 5, 6, 7, 8 से पूर्णतः व्यक्त हो रही है, लेकिन उसमें कहीं कुछ कहा गया है, कह रहा है प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे और वो 9 से भाग देने पर पूर्णतः व्यक्त हो जाए, वो 9 से भाग देने पर पूर्णतः व्यक्त हो जाए। तो इसमें पहली बात तो अगर ये ये चीज़ ना होती, केवल ये होती कि यहाँ पर प्रत्येक दशा में शेष 3 शेष बचने की बात कही जाए, तो इसी में 3 को क्या कर देते, जोड़ देते। लेकिन वह ये कह रहा है कि ये 3 शेष तो बचे, साथ में 9 से पूर्णतः व्यक्त हो जाए। तो इसके लिए हमें यहाँ पर इंटू लगा देना है और यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक्स जो भी है उसको क्लियर कर लेना है और यहाँ पर +3 कर देना है कि कोई भी संख्या यहाँ पर गुणज होगा किसी का, तो ये ज्ञात करने की ट्रिक है। कैसे होगा देखो, समझिए थोड़ा सा। ये ज्ञात करने के लिए एक देखो हमने कोष्ठक लगा दिया, यहाँ पर देखो ब्रैकेट बना दिया है, उसको क्लियर कर सकते हो। इसी में कोई नंबर होगा तो ये नंबर के लिए अब यहाँ पर क्या होगा, तो कई बुकों में ऐसे होगा के मान के करते हैं, तो के नहीं मानना है आपको। करना क्या है कि 840 जो निकला है लासा, उसी में आगे वाली संख्या जिसमें पूर्ण भाग जा रहा है उसी का भाग दे देना है। तो 9 का भाग 840 में दे दीजिए, तो आप दीजिए 9 बार जाएगा 81 आ जाएगा, यहाँ 3 0 9 3 27, ये 27 बार जाएगा, ये आएगा 3। जो स्ट्रक्चर यहाँ बनाया है वही यहाँ पर यहाँ बनवा लीजिए, इस तरीके से बना लीजिए। अब यहाँ पर 1 रख के देखिए, जब 1 रखेंगे 3 1 कम 3 3 3 6, यहाँ पर देखिए तो 9 से भाग जाएगा नहीं, ऐसा यहाँ पर रखिए। अब 2 रखिए तो 3 दूनी 6, 6 3 9, तो देखो 9 से चला जाएगा पूरा, याद रहेगा। फिर समझिए ऐसा यहाँ पर वैल्यू अपनी तरफ से रखते चले जाइए 1 से, और ये 9 से देखते जाइए कि भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, हल करने पर इसको। तो 1 रखने पर देखिए 3 1 कम 3 3 3 6 जाएगा नहीं, 9 है। अब 2 रखिए, 2 रखिए तो 3 दूनी 6 और 6 3 9, तो ये क्या हो जाएगा 9 से कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या संख्या आएगी 9, यहाँ पर देखिए 2 संख्या आएगी, 9 से ये विभाजित हो जाएगी। समझ में आ गया, ये पूरी ये देखिए 9 नहीं आएगी पूरी संख्या, देखिए 3 दूनी 6 और 6 3 9, 9 जब संख्या पूरी आ जाएगी तो 9 से कट जाएगी, तो बस वह संख्या मिल गई 2 है, तो बस 2 को उठा के यहाँ रख दीजिए। अब इसको हल कर लीजिए, जब आप इसको हल करेंगे तो क्या आएगा बताएं, तो 840 दूनी 1680, 80 3 83, तो 1683 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नोट कर लीजिए, यही आपका आंसर है। कर लेंगे, बढ़िया सवाल है, नोट कर लीजिए। देखिए ये सवाल है कि 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 15 25 30 से पूर्णतः व्यक्त हो जाए। तो सबसे पहले ये ज्ञात करना है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है बताइए। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99,999, ये होती है। ठीक है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999, तो ये तो पता है हमें। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 15 25 30 का लासा निकाल लेंगे। ठीक है ना, 15 25 30 का लासा याद रहेगा। 15 25 30 का लासा जब निकालेंगे तो निकलेगा 150, कितना निकलेगा 150, याद रहेगा। ठीक है, 150। अब जो लासा निकले उसका भाग आप इसमें दे दीजिएगा। ठीक है ना, तो 150 का भाग दे दीजिए 99,999 में। ठीक है, तो जब भाग दीजिए तो कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 900 बार, तो भाई फिर 99, फिर कैरी 9, फिर 6 बार, फिर 9, फिर 99, फिर यहाँ पर 9, फिर 6 बार, फिर 900, यहाँ पर क्या आएगा 99। तो ये एक बात याद रखना, मैंने नंबर सिस्टम में भी आप लोगों को बताया है ये चीज़ कि जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो याद रखना है उसमें घटाना ही होता है। ठीक है, अब क्या घटाना है, तो वहाँ पर लिखाया था मैंने कि जब घटाने की बात की जाए तो हमेशा शेष फल को घटाइए। क्या बोला, जब घटाने की बात की जाए तो हमेशा शेष फल को घटा देना है बस। तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो इसका मतलब घटाने की बात की जा रही है, समझ आ रहा है। सबसे बड़ी संख्या में क्या करना है, घटाना ही है आपको, और क्या घटाना है, शेष फल को घटाना है, बस घटा दीजिए। तो 99,999 में 99 घटा दीजिए। जब घटाएंगे तो यहाँ पर 0 0 9, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कर लेंगे, नोट कर लीजिए। देखिए
ये सवाल है 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो 15, 25, 30 से पूर्णतः व्यक्त हो जाए। अभी तक था सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, अब है सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो आपको करना क्या है, फिर वही काम करना है कि 15, 25, 30 का लासा ले लीजिए सबसे पहले। तो अभी हमने लेके बताया था आपको, कितना लिया था बोलो, 150। कितना लिया था, 150। आगे समझ में। अब तुम्हें क्या करना है, वहाँ पर सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना था। सबसे बड़ी तो हमें पता था, सबसे बड़ी 5 अंकों की 99,999 होती है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, आपको पता है क्या होती है, 10,000। याद रहेगा कितनी होती है, 10,000। तो 10,000 में, अब 10,000 है तो 10,000 में इसको भाग दे दीजिए, किसका, 150 का। जैसे आप 150 में भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए 150 को भाग दे दीजिए, तो कितने बार जाएगा, फिर आपको 6 बार जाएगा, 900, फिर 100 आ जाएगा, फिर यह कितने बार जाएगा, फिर 100 आ जाएगा। मेरी बात समझे। अब तुम्हें क्या करना है, जब भी छोटी छोटी संख्या पूछे, समझ लीजिए सभी लोग, यहाँ पर क्लियर कर लीजिए कि जब भी सबसे छोटी संख्या कहे तो यहाँ पर तुम्हें दिमाग लगाना है, हमेशा जोड़ना ही है, याद रहेगा। अब क्या जोड़ना है, जो नहीं है, देखिए तो 150 और यहाँ पर 100 है, तो अगर यहाँ पर 100 में 50 और होता, ये चला ना जाता पूरा विभाजित, बोलो पूरा भाग चला जाता है। तो याद रखना, तो यहाँ पर जब जोड़ने की बात कही जाए तो भाजक और शेष फल के अंतर को, याद रहेगा, भाजक और शेष फल के अंतर को जोड़ते हैं। जब जोड़ने की बात की जाए तो भाजक और शेष फल के अंतर को जोड़ते हैं। तो बस 50 अंतर है तो 50 जोड़ दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10,000 में 50 को जोड़ देना है, तो आंसर क्या आएगा, 10,050। नोट कर लीजिए, ठीक है, हो जाएगा। देखिए एक सवाल ये है कि 10,000 के सबसे समीपतम संख्या ज्ञात करो जो 15, 25, 30 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो ये कैसे करेंगे कि सबसे समीप संख्या जब पूछ ले तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको जो संख्याएं दी गई होंगी उसका लासा निकाल लेना है। मैंने यही सवाल क्यों 3 बार करवा दिया, यही संख्या, क्योंकि तुम्हें आज समझाया जा सके, अच्छे से आ जाए। तो 15, 25, 30 का लासा हम निकाल चुके हैं पहले ही, 150 पता ही है, ये तो है, 2 सवाल अभी इससे पहले करवा चुके हैं, है ना। तो आप सबसे पहले लासा निकाल लीजिए और 10,000 में उसको भाग दे दीजिए, याद रहेगा, 10,000 में भाग दीजिए, किसका, 150 का, याद रहेगा। तो फिर वही काम, कितने बार जाएगा, 6 बार, 900, कितना आएगा, 100, फिर 0, फिर कितने बार जाएगा, 900, फिर आएगा 100। आप ध्यान समझना इधर, ये देखिए, ये आप चेक करिए कि शेष ज़्यादा है, देखिए ध्यान समझना, समझिए ध्यान से। यहाँ पर तुम्हें ये चेक करना है कि शेष फल कम है या भाजक और शेष फल के अंतर जो होगा वो कम है। तो यहाँ पर अंतर देखिए 50 का है और ये शेष फल कितना है, 100। तो ये बताओ कम कौन सा है, तो कम जो कम हो उसी रास्ते में चले जाएंगे, याद रहेगा। अगर शेष फल कम है, याद रहेगा, मेरी बात समझ लीजिए, इस बात को नोट भी करना है, यदि शेष फल कम है तो शेष फल को घटा देना है, और यदि भाजक और शेष फल के अंतर कम है तो उसको क्या कर देना, जोड़ देना है, याद रहेगा। तो इसमें देखिए अंतर, यहाँ पर सबसे पहले कम कौन है, क्योंकि कम वाला रास्ता समीपतम चाहिए हमें, तो यहाँ पर क्या है, कम कौन सा है, 50, तो 50 क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 10,000 में 50 को जोड़ देना है, तो आंसर आ जाएगा 10,050। समझ में आ गया, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अगर हम यहाँ पर 100 को घटा देते तब भी आपका आंसर आता, कैसे, देखिए जब घटाते तो कितना आता बताओ, यहाँ पर 100 घटा दो, इसमें 10,000 में 100 घटा दो तो क्या आ जाएगा, हाँ 9,900, और बीच में क्या आएगा, 10,000। अब तुम ये बताओ कि ये पास में है कि ये पास में है। देखिए ध्यान से, इसमें जाने के लिए 50 जाना पड़ेगा आगे, और इसमें जाने के लिए 100 को पीछे जाना पड़ेगा, बताओ तो कौन सा पास में है, 50 जोड़ने वाला। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही वाला ले लेंगे। तो इतना लंबा सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्या करेंगे, ये करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जो हमने बताया वो याद रखना है, जो कम हो इसको देख लेना, ये कम है कि ये कम है, मतलब शेष फल कम है या भाजक और शेष फल का अंतर कम है, और जो कम हो, अगर भाजक और शेष फल का अंतर कम है तो आपको उसको जोड़ देना है, अगर शेष फल कम है तो उसको घटा देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए। आज यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में
इसके बाद जो क्लास होगी इसके दूसरा पार्ट मैं लेके आऊँगा, ठीक है ना। अच्छे सवाल थोड़े रहेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे।